धन्यवाद करती हूँ अपने महान खुदा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मिलाई नहीं तैयारी। हे प्रभु, मैं दुआ प्रार्थना तुझसे करती हूँ मेरे खुदा। जीवते परमेश्वर, तू सदा सदा सुनता है, आज भी सुनेगा मेरे खुदा। मैं तुझसे यही निवेदन प्रार्थना करते हैं, जितने भी भाई बहन आए हुए हैं यहाँ पर सभी के सुनना, और जितने भी लोग बीमारियों में पड़े हैं तू ही रक्षा करेगा। मैं सबको तेरे सामने छोड़ती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। पर्दा काहे खींचो जी? थोड़ा इधर साइड में जाओ। इस प्रकार से मरियम प्रार्थना कर रही है और इतने में ही प्रार्थना करते ही उसे परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और परमेश्वर की ओर से मरियम को संदेश बताता है। अब जी पर्दा खींची देते हैं देखो क्या भैया? भैया पूरा वीडियो मत कर दो। एक मौसी थी रोज में नहीं आनंद और जय तेरी हो, भयभीत ना हो। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु उसके साथ है। लेकिन एक ऐसा अभिवादन है, मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी। तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह परमेश्वर का पुत्र होगा। क्योंकि तेरे वो एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, जैसा आपने कहा वैसा ही हो। हे मरियम, उसका नाम तो यीशु रखना। वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा और वह जगत का उद्धार करता प्रभु होगा। जैसा आपने कहा वैसे ही। दीदी अंदर गई होती अंदर। इस प्रकार से मरियम को जिब्राइल स्वर्ग दिखता है और दर्शन में बताता है कि परमेश्वर की योजना है कि तू एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। और मरियम के साथ यूसुफ की मंगनी हुई थी, वही यूसुफ अब सोच रहा है। पर्दा खींचो। क्या करूं, कैसा करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम ऐसे ही त्याग देते हैं इसको
तो उसकी बदनामी होगी। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकार करूं तो कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। इस प्रकार यूसुफ सोचते सोचते सो जाता है और सोते ही मरियम यूसुफ को स्वप्न होता है। हे यीशु, हे पुत्र, भयभीत न हो। देख, जो तू अपनी मरियम पत्नी को अपने यहाँ ले जाने के लिए तू डरता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है। क्योंकि देख, वह एक पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वह जगत का उद्धार करता, पापों का उद्धार करता मसीह प्रभु कहलाया गया। मैं कैसे उसे अपना लूं, वो तो पहले से ही गर्भवती पाई गई है। वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई है, क्योंकि वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखेगी। क्योंकि वह उद्धार करता परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र होगा, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह जगत का उद्धार करता, पापों का उद्धार करता मसीह प्रभु कहलाएगा। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, जो भी हो तो वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। इस प्रकार से यूसुफ को जिब्राइल स्वर्गदूत स्वप्न में बताता है कि उस मरियम को जो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई थी, उसे लाने से मत डर, क्योंकि वह कलंकित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है। सुनो सुनो सुनो, राजा अगस्तुस की ओर से यह आज्ञा निकली है कि अपने अपने राज्य में जाएं और अपना नामकरण करवाएं। राजा की ओर से आज्ञा निकली है। बोले यीशु मसीह की। जब यीशु का जन्म होता है, उस नगर में सब लोगों के नाम उस समय लिखाए जाते थे। तो राजा ने ये आज्ञा कहलवा भेजी, जितने भी नगर के लोग हैं सब अपना अपना नाम लिखवाया कर। तो इसलिए इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं। नाम लिखने के बाद में इस पूरी सीन को भी दिखाएंगे, फिर समझ जाना। इस प्रकार से राजा के पास सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाते हैं, और सारे लोग नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। उनके साथ में पीछे पीछे मरियम और यूसुफ भी नाम लिखवाने के लिए जाते हैं। राजा के पास लोग नाम लिखवाने के लिए आ रहे हैं। वीडियो चलते कटिए ना बनाई हालाई उन्होंने मरी है। अबे का है अबे का है तो अब एक रुकी है, ऐसे दिखाऊंगे है जो कते तो हमें लग